Hello sir, I was with you in Nagpur when we did 3 Idiots, when I was heading Cinemax. So now this is our project. आइए Come here, this is the media. ஒன்றும் சிம்பிளாக முடிச்சு அவன் என்ன கேட்குறாங்க சிம்பிளாக முடிச்சிருங்க அவ்வளோதான் டக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிடலாம் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண மாதிரி ஆமாம் அதோட சின்னதாக राकेश स्टार्ट क्वेश्चन मौलाना सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो कनाकिया सिलिकॉन वैली ने जो इनिशिएटिव लिया है बच्चों को जो है बहुत अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा साथ ही लग्जरियस हाउस भी है सर क्या कहना चाहेंगे हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके क्योंकि हम कनाकिया के साथ जब भी हमने देखा है वो कुछ नया करते हैं फ्यूचरिस्टिक रहे हैं सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने पहले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस शुरू किए थे और अब ये इंडस्ट्री में है तो मुझे लगता है कि जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इस माहौल को देखकर ये ज़रूर महसूस होता है कि एक आशियाना बन जाएगा जो लोग फैमिलियों के साथ यहाँ रहना चाहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को पढ़ा सिखाकर एक ऐसे माहौल में रखना चाहते हैं जहाँ वो सेफ और सिक्योर फील करें। Okay, Nambi sir, what do you want to say about the initiative Kanakia has taken? Yeah, it was interesting for me to note that he is the one who innovated the theatres inside the mall for the first time. Very interesting. Now that's really giving the way for the future cinema houses. So that is good. That's why I asked him to come to Kerala for some innovative ideas on the backwater tourism, etc. Very interesting. So this is a first generation thing which is going on. So I'm sure that he will succeed. That's it. Sir, you has been an inspiration for all the new generation. Sir, what do you want to say about this initiative they have taken for? Yeah, actually this will give you an inspiration in the sense you are seeing every day morning somebody is going up. So you can always have you can always say that or feel the morning first sight you are seeing something which is a positive, positivism. So that's why you will be very happy. It's nice. Actually, Chandrayaan 3 was covered very well by the entire media, you all people. I think very little you left out for us to tell something more in Chandrayaan 3. In a simple sentence, if you say Chandrayaan 2 was the prelude to Chandrayaan 3 and we corrected the mistakes which we have done in Chandrayaan 2 so that Chandrayaan 3 is what Chandrayaan 3 today. गिरी सर आपसे जानना चाहूँगा जो इनिशिएटिव के बारे में हम लोग बात करें लेकिन उसमें 4 चांद जो है लगा है आर माधवन सर नंबी सर क्या कहते हैं? हमारे लिए कनकिया प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास ऐसे सेलिब्रिटी हो जो इंस्पायर कर सके और ये इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट के साथ माधवन सर और नंबी सर मिले इससे बढ़ के खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। सर योर व्यूज आई सेकंड गिरीश का ओपिनियन। आई मीन जब हम रॉकेटरी की बात करते हैं और कोई डिसेंट्रेशनल की बात करते हैं तो नाम्बी सर और माधवन सर के अलावा हमको कोई दूसरा नहीं। हम लोग ने तो बताया कि हम पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट जब भी हमने स्टार्ट किया तब से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम ये बनाएंगे और हम इनको बुलाएंगे और आज का दिन ऐसा हमको मिला जहाँ पे हम लोग सब मिलके रॉकेट का इनॉग्रेशन कर सके सर के हाथ में ये दोनों सब। Okay, thank you. थैंक यू। Thank you. इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो चाहे वो टॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड लेकिन हम देख सकते हैं जैसे शाहरुख खान सर ज़्यादातर फिल्में आप जा रहे हैं वो साउथ में प्रमोट करते हैं तो आप इसको किस तरीके से देखते हो क्योंकि जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं सब साउथ में जा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी पैन इंडिया माहौल आ गया है। सलमान खान ने भी कहा जब उनसे पूछा गया कि आप हॉलीवुड करना चाहते हैं या फिर तो उन्होंने कहा कि मुझे अब साउथ इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं वहाँ की फिल्में करना नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं और पूरे इंडिया और पूरे भारतवर्ष में लोग सभी किस्म की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं और अभी जितनी भी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं इससे बिल्कुल जाहिर है कि पैन इंडिया फिल्मों का टाइम आ गया है। I feel very honored. I think we're all very happy. Most सबसे ज़्यादा में खुशी है कि नंबी नारायण जी के जीवन में खुशी वापस आ गई है। एक माहौल बन गया उसके उनके इलाके में जहाँ वो हीरो बन गए हैं
और इससे बड़ा हमारे लिए प्राइज़ नहीं हो सकता। और नेशनल अवार्ड ने इसे बिल्कुल मतलब कंफर्म कर दिया कि इनकी कहानी सही है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि वो तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं रॉकेटरी के बाद, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, बट अभी तो सब कुछ आसान लगता है क्योंकि हमें नेशनल अवार्ड मिला है, सो इट फील्स ऑल वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you. सर एक फोटो प्लीज सर। स्पेसशिप और जो लग्जरियस रूम्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या शुभकामनाएं? बहुत कुछ कहना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे जब मैं आई तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई यहाँ पे। और सिलिकॉन वैली में आई वाज लाइक कि आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन जैसे मैं अंदर आ गई एक पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही गई, लेकिन बोलते हैं ना कि ड्रीम होम यहाँ पे भी एक होना चाहिए। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये प्रीमाइसेस ही बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक ये जो मेहनत है वो आपको सबको दिखाई दे रही होगी, आपको दिखेगी भी। और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत अच्छी जो यहाँ पे मैं आई हूँ, और ये एक अलग एक्सपीरियंस मैंने लिया है यहाँ पे आके। सो थैंक यू सो मच, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देशभक्ति की भावना हमें दिख रही है। सिलिकॉन वैली का जो इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो बच्चों को एजुकेशन भी मिलने वाला है और लग्जरियस लाइफ भी मिलने वाली है? बिल्कुल। जब सिलिकॉन वैली कनाकिया सिलिकॉन वैली पवई से मुझे कांटेक्ट किया गया तो उनकी टैगलाइन मुझे इतनी पसंद आई, वैल्यू ऑफ फ्रीडम। मतलब एक इंडिविजुअल से लेकर पूरे देश के बारे में मुझे ऐसा लगता है ये फ्रीडम जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। और आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत फ्रीडम को लेकर बहुत बातें करती हूँ, तो मुझे वैल्यू ऑफ फ्रीडम पता है। और ये अगर मुंबई के बीच में इतनी सुंदर जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू एंड वैली ऑफ फ्रीडम है। सो कनाकिया सिलिकॉन ग्रुप, कनाकिया सिलिकॉन वैली पवई, जहाँ कहीं भी हो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने फ्लैट्स देखी है, सच में सपनों का घर है। जहाँ से भी देखो ये इतना सुंदर व्यू दिखता है, और क्या चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यस, बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए हैं, लेकिन जिस हस्ती को, जिस गेस्ट को आज चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, नंबी नारायण सर, इसी में ही पता चलता है कि कनाकिया बिल्डर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर वो चाहते तो कोई भी और सेलिब्रिटी को वो बुलाते, लेकिन उन्होंने नंबी नारायण सर को बुलाया। और उनके साथ आर माधवन, जिन्होंने रॉकेटरी इतनी बेहतरीन फिल्म की, उन्हें भी इनवाइट किया। तो मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। और देशभक्ति और ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन अपने कामों में इम्प्लीमेंट करने से ये जो डेफिनेशन है वो और अंडरलाइन हो जाती है। तो मुझे लगता है कनाकिया बिल्डर्स ने ये चंद्रयान यहाँ पे बिल्ड किया है एज अ आइकन, एज ए उनकी सोच। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने ऐसा इवेंट पहली बार देखा है। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। साथ ही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसशिप, और जो डेडिकेट किया है हमारे देश को, क्या कहना चाहिए सर? It's a wonderful gesture from Kanakia Group. It's great to see such thematic townships being planned in Mumbai, Maharashtra itself, and we are so grateful that we are part of this launch along with great Shri Nambi Narayanan sir and R Madhavanji. I've been a fan of R Madhavanji since childhood, and it's a great feeling to share the same stage with him at this launch. It's a great township, great location, and the concept is mind-blowing. And the fact that it is dedicated to the India's current success of the successful launch of Chandrayaan 3, it's a great honor to be here. क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो Yeah, all my best wishes to this new township called Kanakia Silicon Valley in Powai. Do check out the flats, and I'm sure you'll love them.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू यहाँ पर है नंदीन आर्या सर यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्राउड फीलिंग है और आगे आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन? हाँ बहुत ही ज़्यादा ओके ओके बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है। नाम्बी सर और माधवन सर रॉकेटरी मूवी के थ्रू जाने जाते थे और हमने यहाँ पे खुद एक रॉकेट बनाया है, इंस्पिरेशन उनसे लिया है। हमारा रॉकेट बनाने का इंस्पिरेशन ये था कि जो लोग सबसे ऊपर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने 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 काम में, अपने जॉनर में, वो लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किया है। तो बोलते हम, आप किसी को पूछे आपको क्या करना है, मुझे चांद पे जाना है। चांद पे जाने के लिए ज़रिया क्या है, तो रॉकेट, ये सब। आजकल चंद्रयान चांद पे जाके लॉन्च किया। तो हमारा ये मानना है कि हम यहाँ पे एक रॉकेट बनाएंगे जिसको देख के यहाँ पे रहने वालों को एक इंस्पिरेशन मिले कि मैं मेरे जो भी फील्ड में हूँ वहाँ में मैं एकदम टॉप में जाऊँ, है ना। वही इंस्पिरेशन से हमने बनाया है। और रॉकेट के लॉन्च के लिए नाम्बी सर और माधवन जी के अलावा और कौन सबसे सूट करेगा। दैट्स हाउ वी हैव कॉल्ड देम हियर एंड वी आर सो प्राउड दैट दे हैव ग्रेस्ड आवर ओकेशन हियर। What is your expectation फ्रॉम what is your expectation from customers? कस्टमर्स को हमारा एक्सपेक्टेशन ये कस्टमर से ये है कि आप यहाँ पे रहिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट एंजॉय करिए और रॉकेट को इंस्पिरेशन लीजिए, रॉकेट से इंस्पिरेशन लीजिए। और आपको जहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको करनी है आपकी लाइफ में, आप वहाँ पहुँचे, वही हमारी विशेष है।